हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग क्लास बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं। क्लियर ना। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब का 5वां क्लास। 4 क्लास वर्ब का हो चुका है। अगर आप लोग देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। वैसे आज की क्लास में हम लोग वर्ब में बात करेंगे फाइनाइट वर्ड और इनफाइनाइट वर्ड। क्या? फाइनाइट वर्ड और इनफाइनाइट वर्ड को कंप्लीटली बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। आज का क्लास अगर पूरा देख ले तो फिर लाइफ में आपको कभी फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, चलिए तो हम लोग करते हैं स्टार्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब को। क्लियर? देखिए, फाइनाइट वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट के नियर होता है, सब्जेक्ट के पास होता है। देखिए, फाइनाइट वर्ड कहाँ होता है? सब्जेक्ट के नियर होता है, सब्जेक्ट के पास होता है। ओके, और इनफाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से दूर होता है, सब्जेक्ट से बहुत दूर होता है, फार होता है। जैसे देखिए, नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में जरा देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। देखिए, इस सेंटेंस में 2 वर्ब है, एक गो है और एक बाय है। क्लियर ना। अब जो वर्ब सब्जेक्ट के नियर है उसे हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। क्लियर ना। और जो वर्ब सब्जेक्ट से दूर है उसे हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब। ये बात समझ में आ गया? जो वर्ब सब्जेक्ट के नजदीक होता है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब सब्जेक्ट से दूर होता है उसे हम लोग इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, एक बात और याद रखिएगा फाइनाइट वर्ब के लिए। फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यस, अगर फाइनाइट वर्ब का नंबर सिंगुलर हो तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर चाहिए। अगर फाइनाइट वर्ब का नंबर प्लूरल हो तो उसके लिए वर्ब प्लूरल चाहिए। क्लियर ना? यस, तो मतलब ये समझ में आया, फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्या समझ में आया? जो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बदलता है। बट इनफाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। मतलब ये समझ में आया, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर में हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल में हो, सब्जेक्ट कहीं भी हो, इससे इनफाइनाइट वर्ब को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट फाइनाइट वर्ब पे फर्क पड़ता है। ओके, जैसे देखिए, अगर यहाँ आई है तो आई के लिए गो आया, आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। अगर यहाँ पे ही रहता तो ही गोज हो जाता, अगर यहाँ पे सी रहता तो गोज हो जाता, बट यहाँ बाय ही रहता, ही गोज टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। सी भी रहता तो सी गोज टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। मतलब बाय में कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन कुछ भी हो जाए, इनफाइनाइट वर्ब में फर्क नहीं पड़ता है, बट फाइनाइट वर्ब पे फर्क पड़ता है। इतना बात समझ में आया? चलिए देखिए, एक बात और याद रखिएगा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के लिए। क्या? जो फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के टेंस, मतलब सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब चेंज होता है, बट इनफाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग में भी कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। मतलब वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। कौन से वर्ब का फॉर्म? फाइनाइट वर्ब के फॉर्म। बट इनफाइनाइट वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए, यहाँ पे बात प्रेजेंट का कर रहे हैं तो आई के साथ गो आया,
और आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। बट यहाँ पे देखिए वेंट का बात किए, देखिए जरा हम लोग ही वेंट, ही है और वेंट पास्ट का बात किए तो जानने का स्पेलिंग गो था, सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो गोज हो गया। जब पास्ट का बात करने लगे, बात पास्ट का करने लगे तो वो जानने का स्पेलिंग चेंज हो गया, वेंट हो गया। बट देखिए बाय जो है सिंगुलर था, ये प्लूरल था तो भी बाय था, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो भी बाय आया खरीदने के लिए, और टेंस पास्ट में चला गया तो भी बाय आया। ये बात समझ में आ गया होगा कंप्लीटली, जो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, कैसा होता है। अगर इतना से भी नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा फंडा बताते। देखिए मान लीजिए जो स्कूल है, स्कूल है, अब स्कूल जाना है फाइनाइट वर्ड को भी और इनफाइनाइट वर्ड को भी। क्लियर। अब देखिए क्या है, स्कूल में पढ़ता है फाइनाइट वर्ड भी इनफाइनाइट। एक जो है वर्ब सब्जेक्ट के पास रहता है, मतलब आप जो है क्लास आते हैं करने के लिए तो घर पर से आते हैं। मान लिए जो आप जो क्लास आते हैं तो घर पर से आते हैं, है ना। तो घर पर से आते हैं मतलब मम्मी पापा के पास हैं। मम्मी पापा अगर खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे, मम्मी पापा गम में होंगे तो आप भी गम में होंगे, मम्मी पापा प्लूरल है तो आप भी प्लूरल, मम्मी पापा सिंगुलर तो आप भी सिंगुलर, मम्मी पापा पास्ट में तो आप भी पास्ट में। बट आप अगर दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं, क्या क्या, यस, अगर आप दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं मतलब मम्मी पापा से दूर रह के पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा से दूर रह के पढ़ रहे हैं, देखिए तो आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मम्मी पापा प्रेजेंट में भी है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मम्मी पापा पास्ट में भी है तो भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मम्मी पापा सिंगुलर है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मम्मी पापा प्लूरल है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मम्मी पापा जो होते हैं अगर कुछ गम में भी होते हैं तो भी बच्चे को बताना नहीं चाहते हैं, अरे यार वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको पढ़ने दो, हम लोग झेल लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे प्रॉब्लम को, है ना। मतलब इस पे प्रभाव नहीं पड़ने देते। और कुछ लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है, वो क्या है, आ तो गए हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, अब मूवी टिप टॉप दिस डैट इधर उधर में लगा हुआ पूरा परेशान है ना। पापा फोन किए, बाबू कहाँ हो, पगला वो है सिनेमा हॉल में, और यहाँ पापा फोन किए तो बोलता है कि अभी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बाद में बात करते हैं, अभी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं, है ना। मतलब इस पे कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्लियर। तो अब बात समझ में आ गया होगा फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इनफाइनाइट वर्ब वो होता है जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके जी। अब देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए आई इंजॉयड टीचिंग इंग्लिश, है ना। मैं इंजॉय करता हूँ, है ना, इंजॉय करता हूँ इंग्लिश पढ़ाने में, है ना। आई इंजॉय। अब देखिए ये जो है इंजॉय जो है इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब, बताइए। अब आप लोग की बारी है तो इसे हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे जी, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्लियर ना। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो इंजॉय, ही लगाते तो इंजॉयज हो जाता। क्लियर ना। अगर पास्ट का बात करते तो इंजॉयड हो जाता, बट टीचिंग का टीचिंग ही रहेगा, टीचिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो टीचिंग हो जाएगा अपना इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर ना। क्या हो जाएगा जी, इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा देखिए, आई इंजॉय, पास्ट में आया तो इंजॉय का इंजॉयड हो गया, पास्ट में गया तो इंजॉय का इंजॉयड हो गया, बट टीचिंग में कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। क्या कहेंगे जी, इनफाइनाइट वर्ब। बट इसमें फर्क पड़ गया तो इसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट, आई विल इंजॉय टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग है, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, हाँ इनफाइनाइट वर्ब। बट इंजॉय को क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। ये विल है तो इसके लिए भी क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट वर्ब। क्या बोले, फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे जी,
फाइनाइट वर्ड। एक बात याद रखिएगा, आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, कोई तूफान नहीं आएगा। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा, जितना भी मॉडल होता है, जितना भी मॉडल होता है, क्लियर जी, जितना भी मॉडल्स होता है सब क्या होता है, अपना फाइनाइट वर्ब होता है। मतलब मॉडल जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप लोग को पता हो चुका है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए या सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो सब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ओके जी, आइए तो क्या समझ में आया? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विल। कौन कौन आता है मॉडल में? विल आता है, वुड आता है, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब आता है मॉडल में। और मॉडल जो है फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो क्या हुआ? मॉडल विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में आएगा और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा वो सब इनफाइनाइट वर्ब में कहलाएगा, जैसे टीचिंग। ओके, नेक्स्ट आप लोग के सामने है आई रीड बुक्स। क्या है? आई रीड बुक्स। अब देखिए, आई के लिए रीड आया, ही रहता तो रीड्स आता, सी रहता तो रीड्स आता, दे रहता तो रीड आता। तो ये चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अब बताइए आप लोग। यस, फाइनाइट वर्ब। और ये तो है बुक्स, ये तो कुछ है ही नहीं। आगे देखिए, सी रीड्स। अब देखिए, सी रीड्स, अब इसको क्या करेंगे? फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब? बताइए। यस, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, मीरा प्लेज क्रिकेट। मीरा प्लेज क्रिकेट, ये एक्शन आया, वर्ब आया। बोलिए क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब? यस, क्या होगा? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि मीरा है तो प्लेज आया। अगर मीरा के साथ कोई और हीरा जुड़ जाता तो प्ले हो जाता। जैसे नीचे देखिए ना, मीरा एंड हर फ्रेंड प्ले, चेंज हो रहा है। और ये सब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के नज़दीक भी है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो रहा है। तो क्लियर हो चुका है, जो सब्जेक्ट के नज़दीक हो या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो वो सब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। तो ये भी अपना क्या कहलाएगा जी? फाइनाइट वर्ब। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब जरा बात करते हैं फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। देखिए, दो लड़का अभी बताए थे ना, दो लड़का, एक लड़का वैसा जो घर पर से मम्मी पापा के पास रहता है और फिर पढ़ने आता है, और एक वैसा स्टूडेंट के बारे में बात की है जो वो दिल्ली में रह के पढ़ता है। एक बात बताइए थोड़ा अपने आप सोच के, क्या अगर जो दिल्ली में रहता है वो लड़का को संभालने के लिए मम्मी पापा को परेशान होना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा, या जो रोज पास में टाइमली घर पर से आता है, टाइमली घर पे जाता है, सामने रहता है, उसको संभालने के लिए टेंशन लेना पड़ेगा? रूल रेगुलेशन संभालने के लिए किसके पीछे लगाना पड़ेगा? फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए, पास वाले के लिए या दूर वाले के लिए? बताइए। दूर वाले के लिए, इनफाइनाइट के लिए? यस। तो क्या है, फाइनाइट वर्ब को आगे पढ़ने का जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो मम्मी पापा के सेंस के अकॉर्डिंग खुद चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। बट ये पगला जो दूर है वो संभल नहीं आ रहा है, संभलता नहीं है, तो उसको संभालने के लिए हम लोग को कुछ रूल रेगुलेशन देना पड़ेगा, है ना? देखिए, तो हम लोग आगे क्या पढ़े? इनफाइनाइट वर्ब यानी नॉन फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब का ही दूसरा नाम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? इनफाइनाइट वर्ब का ही दूसरा नाम नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब, वैसे ही इनफाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों सेम है, एक ही का नाम है। चलिए आगे देखिए, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना? नॉन फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 में आया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं पता है? 2 + V1 को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। और एक होता है जिरंट। जिरंट किसे कहते हैं? V1 + ing को जिरंट कहते हैं। तो इन्फिनिटिव और जिरंट 2। और एक होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल
भी दो तरह के पार्टिसिपल, कितने तरह के? दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ओके ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो V1 प्लस ING होता है, बट इसमें एडजेक्टिव का गुण पाया जाता है। और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है V3, बट इसमें क्या है? एडजेक्टिव का गुण पाया जाता है। ये बात समझ में आया? जो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब या इन्फिनेटिव को हम लोग तीन भाग में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किए। एक का नाम है इन्फिनेटिव, दूसरा का नाम है जिरंट, और थर्ड जो है वो है पार्टिसिपल। क्लियर ना। इन्फिनेटिव जो होता है 2 प्लस V1 होता है, जिरंट जो होता है वो V1 प्लस ING होता है, और पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का गुण होता है। एडजेक्टिव का गुण होता है अगर V1 प्लस ING हो और उसमें एडजेक्टिव का क्वालिटी हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और अगर V3 हो और उसमें एडजेक्टिव का क्वालिटी हो तो उसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर। एक बात और याद रखिएगा इन्फिनेटिव के लिए। इन्फिनेटिव जो होता है याद रखिएगा, इन्फिनेटिव इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यस, इन्फिनेटिव का यूज किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा इन्फिनेटिव के लिए, इन्फिनेटिव इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यस, इन्फिनेटिव जो होगा यानी 2 प्लस V1 जो होगा वो तो सब्जेक्ट का काम करेगा, साथ ही साथ ये ऑलवेज सिंगुलर होगा और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। क्लियर कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और याद रखिएगा इन्फिनेटिव के लिए, इन्फिनेटिव इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यस, इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। 2 प्लस V1 का यूज। कंसेप्ट क्लियर। बहुत सारा एग्जाम्पल अभी लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट जिरंट पे बात करें तो याद रखिएगा जिरंट के लिए भी, जिरंट इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यस, जिरंट का यूज मतलब V1 प्लस ING का यूज हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। और एक कंसेप्ट और जिरंट के लिए, जिरंट इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यस, जिरंट का यूज हमेशा ऑलवेज यानी V4 का यूज जब सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वो ऑलवेज क्या लेगा? वर्ब सिंगुलर लेगा, ऑलवेज वर्ब सिंगुलर लेगा। एक कंसेप्ट और याद रखिएगा जिरंट के लिए। क्लियर ना। वैसे स्पेशल जिरंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में होगा, स्पेशल इन्फिनेटिव का तो वो भी इसमें होगा। क्लियर ना। आइए तो क्या है ना, जिरंट का यूज, जिरंट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यस, जिरंट का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। यस, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जरा एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से। देखिए आप लोग के सामने आ गया एग्जाम्पल, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। एक बात बताइए, ये टू स्विम क्या है? इन्फिनेटिव है। यस, इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव में बताइए ये नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है या इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है? बोलिए ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है या इनफाइनाइट वर्ब है? सो बताइए। यस, ये तो पहला है जो ये इन्फिनेटिव है, और दूसरा कंसेप्ट ये हुआ जो ये जो है इनफाइनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब। बट ये जो है अपना इज, ये आपका है फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि टू स्विम के लिए, टू स्विम अच्छी आदत है भी हो सकता है और अच्छी आदत थी भी हो सकता है, मतलब ये इज जो है ये वाज भी बन सकता है, बट टू स्विम का टू स्विम ही होगा। आ गया समझ में? यस, तो ये इज जो है अपना फाइनाइट वर्ब है, बट ये टू स्विम जो इनफाइनाइट वर्ब है और क्या काम कर रहा है?
इन्फिनेटिव का वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, डांसिंग V1 प्लस ING है ना, आई लाइक डांसिंग V1 प्लस ING है ना। अब यहाँ पे देखिए ये किस चीज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है, ये डांसिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट ये है क्या, जिरंट है, जिरंट है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, क्लियर ना। और वो है क्या, फाइनाइट वर्ड, इनफाइनाइट वर्ड, यस इनफाइनाइट वर्ड है, क्या है जी, इनफाइनाइट वर्ड है। और ये लाइक क्या है, लाइक आपका फाइनाइट वर्ड है, क्योंकि आई लाइक डांसिंग तो आई के साथ लाइक आया, सी लाइक, सी अगर होती तो लाइक्स होता, ही अगर होता तो लाइक्स होता, मतलब जो चेंज हो जाए फाइनाइट वर्ड, नो चेंज इनफाइनाइट वर्ड, डांसिंग ऑब्जेक्ट जिरंट। ओके, नेक्स्ट, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, स्विमिंग, देखिए ये स्विमिंग V4 है, यानी V1 प्लस ING है, क्या है, V1 प्लस ING है, ये काम जिरंट का कर रही है और सब्जेक्ट के रूप में। जिरंट का यूज पता हो चुका है, जिरंट सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, जिरंट के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये भी ले लिया। ओके, यस। और वैसे जिरंट जो है क्या है, फाइनाइट वर्ब नहीं, इनफाइनाइट वर्ब है, बट ये इज जो है फाइनाइट वर्ब है, क्लियर ना। नेक्स्ट, आई वांट टू डांस, आई वांट टू डांस, देखिए टू डांस, टू डांस, 2 प्लस V1 ये क्या है, इन्फिनेटिव है, 2 प्लस V1 क्या है, इन्फिनेटिव है, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, यहां काम क्या कर रहा था, सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट का काम किया तो क्या लिया था, है ये सिंगुलर वर्ब, यहां पे क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, है क्या, इन्फिनिट, ये इनफाइनाइट वर्ब है ना, इनफाइनाइट वर्ब, और ये क्या है, फाइनाइट वर्ब, मतलब आई है तो वांट है, सी होता तो वांट्स होता, क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट, आई क्रिएट वीडियोज टू टीच, मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, आपको सिखाने के लिए, है ना। तो आई क्रिएट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब, क्या बोलेंगे जी, फाइनाइट वर्ब। आई क्रिएट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। बट यहां पे क्या है, क्यों फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, क्योंकि आई है तो क्रिएट है, सी होता तो क्रिएट्स होता, रवि होता तो क्रिएट्स होता, रोहन होता तो क्रिएट्स होता, अगर रवि एंड रोहन होता तो क्रिएट होता। ओके, बस। और आगे वीडियोज है टू टीच, ये क्या है, क्या है, इन्फिनेटिव, 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सी कांट गो आउट, सी कांट गो आउट। अब देखिए सी कांट, अब कैन नॉट, अभी हम लोग विल वुड बात किए थे ना, तो विल वुड के शायद शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, क्लियर ना। वैसे यहाँ देखिए आई कुडंट, यहाँ पे देखिए सुन, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, बट ये हो जाता इनफाइनाइट वर्ब। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आई सॉ रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट। अब आ गया आप लोग को ये पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये आप लोग का क्या है, ही वाज कैरिंग अ लोडेड गन, क्या है, लोडेड गन। देखिए जब हम लोग बात करें प्रेजेंट में और उसमें ING फॉर्म लगा हो, मतलब जब V4 एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट यहाँ पे एडजेक्टिव का तो गुण है, गन के बारे में लोडेड का तो बात हो रहा है, यार गन जो है लोडेड है, इसका क्वालिटी है, इसका विशेषता है, बट V3 है, इसीलिए इसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या क्या, पास्ट पार्टिसिपल। बट ये जो हॉर्स जो है, हॉर्स का क्वालिटी, हॉर्स के गुण के बारे में बात है, मैंने देखा वो हॉर्स को, नाम को कंटिन्यूटी के दिखा रहा है, तो ये एडजेक्टिव का गुण हो गया।
तो बात ये भी समझ में आ गया, जो देखिए अगर कोई V4 एडजेक्टिव का गुण बताए तो उसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बट अगर कोई वर्ब फॉर्म V3 को दिखाए, एडजेक्टिव का गुण बताए, कोई V3 एडजेक्टिव का गुण बताए तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? देखते हैं और है क्या, नहीं है बस। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, आप लोग को फाइनाइट और इनफाइनाइट पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।